दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एक ड्रिंक है जिसे हम छाछ कहते हैं, कई लोग उसे मट्ठा कहते हैं, कई लोग उसे ताक कहते हैं। उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें क्या क्या जो है कौन कौन से विटामिन इसके अंदर होते हैं और इसके कौन कौन से जो है फ़ायदे हम लोग ले सकते हैं और किस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, छाछ जो है ये मॉडर्न साइंस के अंदर भी जो है रिसर्च करने में पाया गया है कि इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3 और मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। और आयुर्वेदिक के अंदर जो है हज़ारों सालों से जो बुक लिखे जा रहे हैं, जो किताबें लिखी जा रही है, आयुर्वेदिक के 3 जो मेन ऑथेंटिक बुक है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह, इन तीनों बुक जो आयुर्वेदिक के सबसे मशहूर बुक है, जिसके बगैर कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ही नहीं बनता है, उसके अंदर भी छाछ के बारे में पूरी डिटेल जो है बताया हुआ है। छाछ के जो है एक दवाई के तौर पे उसके अंदर बताया हुआ है। और छाछ को जो है बहुत सारे दवाइयों के साथ में अनुपान के तौर पर, यानी दवाइयों के जो है प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए, उसके साथ में लेने के लिए भी जो है छाछ का इस्तेमाल बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम छाछ के बारे में पूरी डिटेल बताने वाले हैं, तो आखिरी तक बने रहे ताकि आप जो है छाछ का सही इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बरकरार रख सके और बहुत सारी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, छाछ जो है आयुर्वेदिक के अंदर जो है उसको जो है लघु कहा गया है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये पीने में हल्की होती है। इसके जो गुणधर्म है, इसकी जो तासीर है वो हल्की होती है। इसे आयुर्वेदिक के अंदर जो है इसकी तासीर गर्म बताई हुई है, हालांकि मॉडर्न साइंस के अंदर कुछ लोग इसे जो है ठंडा कहते हैं। तो आज हम जो है इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेदिक के अंदर इसके बारे में बताया हुआ है कि तक्रम लघु कषाय अम्लम दीपनम वात कफजी, यानी जो ताक जो है, छाछ जो है, ये जो है पीने में हल्की होती है, कषाय अम्ल होती है यानी कसीली और खट्टी होती है, दीपनम है यानी हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाती है, और ये कफ और वात को जो है कम करने वाली बेहतरीन दवा है। अब अगर बात करें हम छाछ क्या होती है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, तो आयुर्वेदिक की ही एक मशहूर किताब सुश्रुत संहिता के अंदर बताया हुआ है कि छाछ को किस तरह से हम बना सकते हैं। अच्छी छाछ जो हमारे को जो है फ़ायदा दे सके, ऐसी छाछ हम किस तरह से घर में बना सकते हैं, उसके बारे में ये बताया हुआ है कि हमें ताज़ी दही लेना है। अगर दही के अंदर हमको हाफ़ मिकदार में जो है पानी मिलाना है, यानी अगर आप 1 लीटर दही ले रहे हैं तो उसमें आधा लीटर आपको पानी मिलाना है। उसको अच्छे से मथना है। मथने के बाद में ऊपर की चर्बी आपको निकाल देना है और नीचे का जो पानी बचेगा वही जो है वो छाछ कहलाती है, जिसे आयुर्वेदिक में हम तक्र कहते हैं और हमारे इधर बहुत सारे लोग उसे मट्ठा भी कहते हैं। तो छाछ को अगर हम इस तरह से अगर बनाते हैं, मतलब दही का अगर आधा जो है आधे प्रमाण में, अगर आधे तादाद में अगर हम पानी लेते हैं दही के अंदर, उसे मथ कर जो है ऊपर का फैट, ऊपर की चर्बी निकाल देते हैं, नीचे जो पानी बचता है तो वही हमारे लिए छाछ है। तो ये छाछ के अंदर जो है हम जनरली ज़ीरा, धनिया, हरा धनिया, ज़ीरा, अदरक और जो है अजवाइन या फिर आप हिंग भी इसमें डाल सकते हैं। ये 3-4 मसाले डाल के आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारी में जो है छाछ इस्तेमाल में आती है। तो आयुर्वेदिक की ही सबसे मशहूर किताब सुश्रुत संहिता के अंदर जो है छाछ को जो है 3 से 4 बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बताया हुआ है, जिसके अंदर पहला जो बताया हुआ है अतिसार यानी डायरिया के अंदर छाछ जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो सुश्रुत संहिता में जो दूसरे जो इस्तेमाल बताया हुआ वो है गर्विश यानी हमारे शरीर के अंदर, हमारे जिस्म में जितनी भी जहरीली चीज़ें होते हैं उसको साफ़ करने का काम जो है छाछ करती है। आजकल जो है डिटॉक्सिफिकेशन जिसके लिए इस्तेमाल वर्ड किया जाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है। टॉक्सिक हमारे शरीर में बाहर से निकालने के लिए बहुत सारे चीज़ों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐड प्रोडक्ट भी मार्केट में आ रहे हैं। तो छाछ जो है उसके अंदर एक नेचुरल चीज़ है जो हमारे को बहुत सस्ती मिल जाती है। हमारे बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर या बहुत सारे जिस्म के दूसरे अज़ा के अंदर जो जहरीली चीज़ें होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, उसे बाहर निकालने का काम जो है छाछ करती है।
इसके अलावा शुश्रूष साहित्य के अंदर ही छाछ का जो इस्तेमाल एक शोफ के लिए बताया हुआ है। शोफ यानी सूजन, एडिमा जिसे हम कहते हैं। अगर जिस्म में कहीं पर भी सूजन अगर होती है तो ऐसे वक्त में भी छाछ जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है पांडु रोग के लिए कहा गया है। यानी पांडु यानी शरीर में अगर खून की कमी हो जाती है, खून की कमी की वजह से अगर लीवर पे सूजन आ जाती है, तिल्ली पे सूजन आ जाती है, स्प्लेनोमेगाली हो जाती है, या बॉडी के अंदर अगर खून की कमी से सूजन अगर हो जाती है तो ऐसे वक्त में छाछ का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा छाछ का इस्तेमाल जो है आयुर्वेदिक की जो सबसे मेडिसिन की जो सबसे मेन बुक है चरक संहिता, उसके अंदर जो है इस तरह से बताया हुआ है कि छाछ जो है पेट की 3 बीमारियों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब सबसे बेहतरीन दवा जो है चरक संहिता के अंदर बताया हुआ है। वो 3 बीमारियां कौन कौन से है? सबसे पहली बीमारी है अतिसार यानी डायरिया के अंदर जो है छाछ जो है बहुत ही अच्छी दवा बताई हुई है चरक संहिता में भी। दूसरी जो बीमारी बताई हुई है वो है ग्रहणी, ग्रहणी जिसे मॉडर्न साइंस वाले IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब पेट की खराबी होना, मतलब कभी पतले दस्त हो जाना, खाना खाते बरोबर लेटरिन हो जाना, या कई दिनों तक लेटरिन नहीं होना, या कई दिन लूज मोशन ही होना यानी पतले लेटरिन होना, इसको हम मॉडर्न साइंस के अंदर IBS कहते हैं और आयुर्वेदिक में इसे ग्रहणी कहते हैं। तो ग्रहणी के लिए छाछ जो है बहुत ही बेहतरीन दवा आयुर्वेदिक के अंदर मानी गई है। प्रैक्टिकली भी छाछ के जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी जो बीमारी बताई हुई है वो अर्श यानी बवासीर जिसे मुड़व्याध कहते हैं, इंग्लिश में हम जिसे पाइल्स कहते हैं। तो सूखी पाइल्स के लिए तो चरक संहिता के अंदर ये बेस्ट मेडिसिन कहा गया है, सबसे अच्छी दवा बताई हुई है। यानी अगर आपको सूखी मुड़व्याध है, अगर ब्लड नहीं जाता, सिर्फ कोम है, दर्द होता है, तो ऐसे वक्त में रेगुलर छाछ का इस्तेमाल करके आप अपने मुड़व्याध को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा छाछ का इस्तेमाल जो है नौशा वोमिटिंग, अरुचि यानी आयुर्वेदिक में जिसे अरुचि कहते हैं, मॉडर्न साइंस में नौशा वोमिटिंग यानी मतली आना, उल्टी होना, इसके लिए भी छाछ बहुत फ़ायदेमंद बताई हुई है। यहाँ तक कि जो मोशन सिकनेस है, सफ़र के दौरान जिनको उल्टी होती है, बस में जिनको उल्टी की शिकायत है, सफ़र में या गाड़ियों में जिनको उल्टी होती है, तो ऐसे लोगों को भी छाछ और सेंधो नमक का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा छाछ जो है अगर आप बहुत ज़्यादा तेलकट अगर खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा हेवी डाइट अगर खा लेते हैं, तो ऐसे वक्त में अगर तेलकट अगर आपके खाने में आ गया, तो ऐसे वक्त में अगर खाने के बाद आप छाछ पी लेते हैं मसाले डाल के, धनिया डाल के, अदरक डाल के, तो ये आपके खाने के अंदर के फैट को और तेल को पचाने में मदद करती है। उनको खाने से अलग करके आपके शरीर में खाने के बाद जो भारीपन होता है वो होने नहीं देती, और आपको खाने में पचाने में छाछ बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा आयुर्वेदिक में इसे दीपनम कहा गया है, यानी ये अग्नि को दीपन करती है। यानी पेट की जो अग्नि होती है, जिसे मॉडर्न साइंस में हम एंजाइम कहते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम, जिसे हम पचाने वाला एसिड कहते हैं पेट की, आयुर्वेदिक में उसे अग्नि का नाम दिया गया है। तो वो अग्नि को बढ़ाने का यानी हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने का, हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाने का काम जो है ये छाछ करती है। आयुर्वेदिक में एक सूत्र है रोगा सर्वव्यापी मंद अग्नि, यानी हमारे जितने भी बीमारियां हैं ये हमारे पाचन शक्ति से जुड़े हुए हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो हम बीमार नहीं होंगे, ऐसा आयुर्वेदिक का मानना है। तो आयुर्वेदिक के अंदर जो दीपनम दवाइयाँ है, यानी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने वाले दवाइयाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो उसी के अंदर छाछ भी एक दवाई है। इन्हें अगर आपको पेट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, अगर पाचन शक्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप छाछ का इस्तेमाल करके उसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक के अंदर इसका जो है डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है, बार बार अगर प्यास किसी को लग रही है, तो ऐसे वक्त में भी छाछ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया हुआ है। इसके अलावा छाछ का इस्तेमाल हम वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, हमारा बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी छाछ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बताई हुई है। इसके अंदर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बीपी को भी कंट्रोल करते हैं। तो हार्ट और बीपी के पेशेंट के लिए भी छाछ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बताई हुई है। इसके अलावा जो है ये फैट का जो है डिपोजिशन, इसके अंदर जो है फैट कम होता है और कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे वक्त में अगर किसी को कैल्शियम अगर लेना है लेकिन उसको दूध नहीं पचता है या दूध किसी वजह से नहीं ले सकता है, तो उन लोगों के लिए भी छाछ बहुत अच्छा ऑप्शन है। छाछ जो है बॉडी का कैल्शियम बढ़ाने का काम करता है, ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर जो बच्चों के दांत निकलने का जो टाइम है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन है, ऐसे लोगों को अगर छाछ हम पिलाते रहे तो उनके हड्डियाँ भी मजबूत होते रहेंगे और उनके दांत भी अच्छे निकलेंगे। तो छाछ में कैल्शियम, नेचुरली कैल्शियम होने की वजह से, नेचुरली जो है ये विटामिन D3 का सोर्स होने की वजह से छाछ जो है ये हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है।
तो छाछ का इस्तेमाल हम जो है मसाला डाल के खाना खाने के बाद में कर सकते हैं। खाना खाने के बाद में जो है ये हमारे खाने के से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे बीमारियों को कम करने में मदद करता है। ये पेट से रिलेटेड बहुत सारे बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो छाछ का इस्तेमाल रेगुलर करना ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि छाछ को हम कब और कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आयुर्वेदिक की किताबों में इसके कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि अगर आपको पित्तज, अगर आपकी प्रकृति है, यानी आपको हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी की बीमारियां ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे वक्त में आप अगर छाछ का इस्तेमाल मिश्री के साथ में, खड़ी शक्कर के साथ में करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपको वात की शिकायत ज़्यादा है, आपकी वात की अगर प्रकृति है, वात के बीमारियां आपको ज़्यादा अगर होते हैं, आप कमज़ोर शरीर वाले हैं, कमज़ोर जिस्म वाले हैं, तो ऐसे वक्त में वात को कम करने के लिए आपको इसमें सोंठ जो है, पिप्पली जो है, काली मिर्च, ये 3 चीज़ें डालकर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके वात को बिल्कुल कम करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आपको कफ का अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे वक्त में आपको इसका जो है इस्तेमाल सेंधो नमक के साथ में करना चाहिए। तो इस तरह से आयुर्वेदिक के अंदर जो है छाछ का इस्तेमाल अलग अलग प्रकृति वालों को अलग अलग तौर पे इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अगर आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको पेशाब में जलन अगर होती है, पेशाब से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे वक्त में छाछ का इस्तेमाल गुड़ के साथ लेने के लिए कहा गया है। गुड़ के साथ में छाछ लेने पर ये यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, ब्लैडर से जुड़े हुए, पेशाब की थैली से जुड़े हुए बीमारियों को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तिल्ली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्प्लेनोमेगली है, या आपको अगर खून की कमी है, सूजन है, तो ऐसे वक्त में चित्रक जो एक जड़ी बूटी है, चित्रक के साथ में छाछ लेने के लिए कहा गया है। तो उसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो छाछ का इस्तेमाल हम अलग अलग प्रकृति के हिसाब से, अलग अलग जो है बीमारियों के हिसाब से अलग अलग तौर पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि छाछ किन लोगों को नहीं लेना चाहिए या कब नहीं लेना चाहिए। तो छाछ जो है ऐसा कहा गया है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर अगर आ रहे हैं, या अगर शरीर में, जिस्म में कहीं पे मार लग गया और ब्लीडिंग अगर हो रही है, या बहुत ही ज़्यादा गर्मी अगर है, तो ऐसे वक्त में छाछ लेने के लिए मना किया गया है आयुर्वेदिक के अंदर, क्योंकि छाछ जो है इन चीज़ों को ये बढ़ा सकती है। इसके अलावा छाछ जो है अगर आप खाने के बाद लेते हैं तो ये आपको खाना पचाने का काम करती है। अगर आप खाने के पहले या निहार पेट, यानी सुबह अगर खाली पेट अगर आप छाछ लेते हैं तो ये ब्लड को साफ़ करने का काम करती है। स्किन से रिलेटेड बहुत सारे बीमारियों को ये कम करती है। मॉडर्न साइंस के अंदर ऐसा रिसर्च में पाया गया कि सुबह अगर खाली पेट छाछ पीते हैं तो चमड़ी की बीमारियाँ, मुहासे, पिंपल्स या स्किन से रिलेटेड बहुत सारे बीमारियों को जो है हम कंट्रोल छाछ के ज़रिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छाछ से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस किया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज हो तो हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपके सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारा चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आपसे जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू, बाय।